जय ओम गजानन। श्री गणेशाय जय नमः। श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसका नाम लेते ही घर घर में सुख समृद्धि का वास होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में हर बाधा दूर होकर नए अवसरों के द्वार खुल जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा है बुधवार व्रत की, जिसमें छिपा है भगवान बुद्ध देव का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की कृपा। लेकिन सावधान, यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह है विश्वास की डोर, आस्था का दीपक और भक्ति की वह राह जो सुनने वाले के हृदय में हमेशा के लिए बस जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन की कथा, एक छोटे से गांव की, जहां एक साधारण दंपति का जीवन एक अनजाने अतिथि के आगमन से हमेशा के लिए बदल गया। समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक विशाल समृद्ध नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहते थे। नाम था हरिदास। उनकी हवेली संगमरमर की बनी हुई थी, जिसमें नक्काशीदार खिड़कियां, बड़े बड़े झरोखे और बीच में एक सुंदर आंगन था, जहां हर सुबह तुलसी के पौधे के पास दीप जलता था। सेठ की पत्नी गौरांगी थी, रूप में चंद्रमुखी, स्वभाव में कोमल और भक्ति में लीन। दोनों पति पत्नी का जीवन सुखी था। धन, मान सम्मान, व्यापार में सफलता, सब कुछ था। लेकिन एक बात हमेशा उनके दिल में चुभती रहती, कोई संतान नहीं थी। गौरांगी के मन में एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है कि मेरी गोद में एक बालक खेलता हो। वह अक्सर मंदिर जाती, भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करती। एक दिन बैसाख एक दिन भादो मास का बुधवार था। मंदिर में भजन चल रहा था। मृदंग की थाप और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। गौरांगी ने आंसू भरे नेत्रों से भगवान से कहा, हे नाथ, यदि मेरे भाग्य में पुत्र है तो कृपया मुझे आज ही आशीर्वाद दें। उसी समय मंदिर में एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। उनके नेत्रों में दिव्य प्रकाश था और चेहरे पर मुस्कान। वे बोले, गौरांगी, तुम्हारी भक्ति और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बुधवार का व्रत आरंभ करो। भगवान बुद्धदेव की कृपा से तुम्हारी गोद शीघ्र भर जाएगी। गौरांगी ने हाथ जोड़कर प्रण किया, आज से ही मैं बुधवार का व्रत करूंगी, चाहे कुछ भी हो। कुछ ही महीने बाद मानो भगवान ने उनकी सुन ली। गौरांगी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया विनायक। बच्चे की आंखों में अद्भुत चमक और स्वभाव में बाल सुलभ मधुरता थी। हरिदास और गौरांगी का जीवन अब पूर्ण लगने लगा। समय बीतता गया। विनायक बड़ा हुआ, पढ़ाई में निपुण और आचरण में श्रेष्ठ। जब वह युवा अवस्था में पहुंचा, सेठ हरिदास ने निश्चय किया कि अब उसके विवाह का समय आ गया। एक दिन हरिदास ने व्यापारियों से सुना कि पड़ोसी नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ की कन्या है, सुशील सुशीला, रूपवती और सद्गुणों से युक्त। हरिदास ने सोचा, यही मेरी बहू बनेगी। विवाह का निमंत्रण भेजा गया और तिथि निश्चित हुई। तय हुआ कि हरिदास अपने पुत्र के साथ स्वयं बारात लेकर जाएगा। विवाह से 2 दिन पहले मंगलवार की रात को यात्रा की तैयारी होने लगी। घोड़े, पालकी, बाजे गाजे सब सजाए गए। गौरांगी ने जब तिथि देखी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने हरिदास से कहा, सुनो, कल बुधवार है। मैंने सुना है कि बुधवार को कोई नया काम, विशेषकर यात्रा, आरंभ नहीं करनी चाहिए, अशुभ होता है। हरिदास हंसते हुए बोला, अरे भाग्यवान, आजकल इन बातों का क्या अर्थ? ये सब पुरानी मान्यताएं हैं। गौरांगी ने गहरी आवाज में कहा, भले ही तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने बुद्धदेव का व्रत किया है। मैं तुम्हें विनती करती हूँ, कल मत जाओ।
परसों निकलो। लेकिन हरिदास ने जिद पकड़ ली। नहीं, बारात का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर हम देर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगली सुबह बुधवार को ही वे बारात लेकर निकल पड़े। सूरज बस निकला ही था। हवा में हल्की ठंडक थी। बारात नगर से कुछ दूर पहुंची ही थी कि रास्ते में एक अद्भुत व्यक्ति मिला। वह हरिदास की हूबहू प्रतिकृति का था। चेहरा, कद काठी, कपड़े, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान भी वैसी थी। वह बोला, सेठ जी, आप बुधवार को यात्रा कर रहे हैं, यह तो ठीक नहीं है। हरिदास चौंका। तुम कौन हो और मेरी तरह क्यों दिखते हो? वह व्यक्ति रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। अभी लौट जाओ, वरना ऐसी उलझन में फंसोगे कि पहचान भी खो बैठोगे। हरिदास ने हंसकर कहा, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। हम अपने काम पर जा रहे हैं। वह व्यक्ति कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और फिर अदृश्य हो गया। बारात में लोग सोचने लगे, ये तो अजीब घटना है। लेकिन हरिदास ने किसी की एक न सुनी और आगे बढ़ता गया। नगर पहुंचते ही दुल्हन का परिवार बारात का स्वागत करने आया। बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा हुई। लेकिन जैसे ही मंडप में प्रवेश किया गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंडप में पहले से एक दूल्हा बैठा था, जो बिल्कुल विनायक जैसा दिखता था। दोनों का पहनावा, मुख मुद्रा, आवाज सब एक जैसा। लोग हैरान। अरे, असली दूल्हा कौन है? दुल्हन दुल्हन के पिता का चेहरा चिंता से भर गया। पंडित जी बोले, जब तक असली दूल्हे की पहचान नहीं होगी, विवाह नहीं हो सकता। दोनों दूल्हों से प्रश्न पूछे गए। दोनों के उत्तर बिल्कुल समान थे। बारात के लोग भी उलझन में पड़ गए। हम किसके साथ आए हैं? तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला और वही अद्भुत व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने रास्ते में चेतावनी दी थी। उसकी आंखों में दिव्य तेज और माथे पर चंद्राकार चिन्ह था। वह बोला, सेठ हरिदास, मैं स्वयं बुद्धदेव हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम अनसुनी कर दी। इसलिए मैंने अपनी माया से यह भ्रम रचा, ताकि तुम जान सको कि नियमों का पालन न करने से कैसी कठिनाई आ सकती है। हरिदास और पूरी बारात ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। बुद्धदेव ने मुस्कुराकर कहा, अच्छे कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और बुधवार को यात्रा से बचना चाहिए। जो मेरा व्रत करता है, उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। यह कहकर उन्होंने माया हटा दी। छोटा दूल्हा अदृश्य हो गया और विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। घर लौटकर हरिदास ने प्रण किया, अब से मैं भी बुधवार का व्रत करूंगा और इसका पालन जीवन भर करूंगा। प्रिय भक्तों, बुधवार ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। व्रत का महत्व, व्यापार में उन्नति होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, संतान की रक्षा होती है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं बुधवार व्रत की पूजन विधि। व्रत का संकल्प, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प में, ओम बुद्धि देवे प्रसन्नो भव, मैं आज आपका व्रत कर रही हूँ, कृपा कर मनोकामना पूर्ण करें। हरे रंग का वस्त्र, तुलसी पत्ता, चावल, रोली, हल्दी, हरी मूंग या हरा फल, जल और गंगा जल, दीपक या घी का तेल का, नारियल, पान सुपारी। पूजन विधि, बुद्धदेव या भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र को हरे वस्त्र पर स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धि करें। दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती अर्पित करें। रोली हल्दी और चावल से तिलक करें। तुलसी पत्ता, हरी मूंग, हरे फल और नारियल अर्पित करें। बुधवार की व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें। बुद्धदेव के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम राम ह्रीं रौ सा बुद्धाय नमः। जप करने से बुध ग्रह की अनुकूलता और बुद्धिवाणी में सुधार होता है। प्रिय भक्तों, अब आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। बुधवार व्रत की एक ऐसी कथा जो केवल एक राजा और व्यापारी की नहीं, बल्कि विश्वास, परीक्षा और भगवान बुद्धदेव की अद्भुत कृपा की कहानी है।
यह कथा आपको सिखाए कि जीवन में कभी भी घमंड ना करें और वचन से पीछे ना हटे, वरना भाग्य भी रूठ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुधवार की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। सूर्यपुर नामक नगर में विक्रमसेन नामक नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक ईमानदार व्यापारी था, जो बुधवार का व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के लिए दूर देश जाने लगा। रास्ते में वह महल के पास से गुजर रहा था कि राजा ने उसे रोक लिया। राजा ने कहा, धनपाल, तुम इतने दूर यात्रा पर क्यों जा रहे हो? क्यों ना अपना सारा सोना धन यहीं रख दो, वापस आकर ले लेना। व्यापारी ने पहले मना किया, क्योंकि उसे बुद्धदेव पर अटूट विश्वास था, परंतु राजा के बार बार आग्रह करने पर उसने अपना धन राजा के पास जमा करवा दिया। कुछ महीनों बाद व्यापारी अपनी यात्रा से लौटा। वह बुधवार का दिन था। जब वह महल पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मेरा धन लौटा दीजिए। राजा को जैसे लोभ ने घेर लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, धन? कौन सा धन? मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कई बार विनती की, पर राजा टस से मस ना हुआ। आखिरकार वह दुखी मन से बुद्धदेव के मंदिर चला गया। रात को व्यापारी को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर हरे प्रकाश से दमक रहा था। माथे पर चंद्र की आभा थी। उन्होंने कहा, धनपाल, चिंता मत करो, कल प्रातः महल जाओ और ठीक मेरे कहे अनुसार कार्य करना। तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिलेगा। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप कौन हैं? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, मैं बुद्धदेव हूँ। बुद्धदेव के व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। अगले दिन बुद्धदेव स्वयं व्यापारी के रूप में महल पहुंचे। वे सोने चांदी से लदे गाड़ियां लेकर आए और राजा से बोले, महाराज, मैं दूर देश का व्यापारी हूँ। मेरे पास इतना धन है कि रहने की जगह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने पास रख लें। राजा ने लालच ने उसकी आंखें चौंधिया दी। उसने तुरंत सहमति दे दी। तभी बुद्धदेव ने मुस्कुराकर कहा, परंतु एक शर्त है। पहले जिस व्यापारी का धन अप, आपने लौटाया नहीं, उसे वापस करें, तभी मैं अपना धन यहाँ रखूंगा। राजा घबरा गया। उसे बुद्धदेव की दिव्य छवि का आभास हुआ। वह तुरंत धनपाल को बुलाकर उसका सारा धन लौटा दिया और क्षमा मांगी। उस दिन से राजा ने भी बुधवार व्रत शुरू कर दिया। व्यापारी का व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा और नगर में यह विश्वास फैल गया, जो बुधवार का व्रत करता है उसका धन कभी नष्ट नहीं होता और बुद्धदेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तों, उस रात राजा को नींद नहीं आई। मन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में वो बुजुर्ग व्यापारी भगवान थे? सुबह होते ही राजा उसी मार्ग पर चल पड़ा जहां व्यापारी ने आखिरी बार उसे विदा ली थी। कदम कदम पर उसका दिल धड़क रहा था, मानो कोई अद्भुत रहस्य खुलने वाला हो। वह जंगल पहुंचते ही चारों ओर देखा, पर वहां ना तो कोई व्यापारी था, ना उसकी दुकान, ना उसके सेवक। बस एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में हल्की सी सुगंध फैल रही थी। राजा ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। अचानक पेड़ के तने से प्रकाश फूट पड़ा और उसी प्रकाश से प्रकट हुए श्री विष्णु स्वयं। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने लोभ और मोह त्याग कर धर्म के मार्ग पर अपनाया, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया। बुधवार का यह व्रत जिसने सच्चे मन से किया, उसके घर से दरिद्रता, दुख और संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। मैं उसे असीम धन, यश और शांति प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा अपने महल लौट आया और जीवन भर बुधवार का व्रत करता रहा। उसके राज्य में सुख, समृद्धि और धर्म का राज स्थापित हो गया। प्रिय भक्तों, जो भी यह कथा बुधवार को सुनता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है।
तो प्रिय भक्तों, यह थी बुधवार की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में जय बुद्धदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।